हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि हर दिन मैं 10 क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा जो कि मेटलर्जी के, जेट, टाटा स्टील या सेल के एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी मेटलर्जी से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक किया था जो कि लाइमस्टोन गिव रिएक्शन वाला है, ये आप देख रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। तो चलिए करते हैं शुरू। एवरेज कोक बर्डन रेशियो इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज कोक टू बर्डन रेशियो कितना होता है। मीन्स कोक और बर्डन मतलब आप जानते होंगे कि जितना भी हम ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज फीड करते हैं उसे बर्डन कहा जाता है। तो कोक को छोड़ करके बाकी बर्डन का जो रेशियो है कोक से वो कितना होता है। ऑप्शन है 1:4, 4:1, 1:3, 3:1। तो राइट ऑप्शन है 4:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लक्स सिंटर इज मोर रिड्यूसिबल देन एसिड सिंटर। बोला जा रहा है कि जो फ्लक्स सिंटर है, आप सिंटर के टाइप जानते होंगे, 3 टाइप का सिंटर होता है। तो उसमें फ्लक्स सिंटर इज मोर रिड्यूसिबल देन एसिड सिंटर, ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप जानते होंगे ये चीज जो है वो ट्रू है। फ्लक्स सिंटर जो है ज्यादा रिड्यूसिबल होता है कंपेयर टू एसिड सिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पेलेटाइजेशन, पेलेट बनाने का प्रोसेस आप जब जानते होंगे तो उस प्रोसेस को पेलेटाइजेशन बोलते हैं। सो इन पेलेटाइजेशन प्रोसेस when all pores space are filled with water, this state is known as। ऑप्शन है पेंडुलर स्टेट, फेनिकुलर स्टेट, कैपिलर स्टेट, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है कैपिलर स्टेट। पेंडुलर स्टेट क्या होता है, फेनिकुलर स्टेट क्या होता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। लेट्स गो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50। ग्रे कास्ट आयरन यूजुअली वेल्डेड बाय, जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा ग्रे कास्ट आयरन और कास्ट आयरन के टाइप्स। तो उसमें जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो यूजुअली वेल्डेड किया जाता है किस मेथड के थ्रू। तो ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग मैनुअल आर्क वेल्डिंग के थ्रू हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। CO2 वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ, CO2 वेल्डिंग कौन सा टाइप का वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग, CO2 गैस है तो गैस वेल्डिंग ऐसा मत सोचिएगा। आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग। तो इसका जो गैस वेल्डिंग है वो नहीं है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी नहीं है बिकॉज रेजिस्टेंस मीन्स करंट यहाँ यूज नहीं होता है, एंड प्रेशर वेल्डिंग भी नहीं, ये जो है आर्क वेल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। प्योर आयरन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, प्योर आयरन का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है। टियरलाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट एंड सेमेंटाइट। तो प्योर आयरन जो होता है वो फेराइट की फॉर्म में रहता है। आप पढ़े होंगे जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसमें जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो लाइन होता है वो लाइन इस तरीके से जहाँ टेम्परेचर लिखते हैं वो फेराइट का पोजीशन होता है। तो फेराइट इज द प्योर आयरन, उसको हम बोल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर प्योर आयरन के इक्वल होता है और वो क्या होता है, BCC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटेरियल, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है माइल्ड स्टील। स्टेनलेस स्टील यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम लोग माइल्ड स्टील को टिक मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। वुस्टाइट इज द स्टेबल फेस अबव, वुस्टाइट मीन्स आपको पता होगा FeO को हम लोग वुस्टाइट बोलते हैं। सो वुस्टाइट जो है वो स्टेबल फेस होता है किस टेम्परेचर के ऊपर, तो 570 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वुस्टाइट फेस स्टेबल होता है ब्लास्ट फर्नेस पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन में एज बिलो 570 डिग्री हम लोगों को Fe2O3 से Fe3O4 मिलता है, मतलब हेमेटाइट से मैग्नेटाइट मिलता है, फिर मैग्नेटाइट से फेरस मिलता है। लेकिन अबव 570 डिग्री हम लोगों को Fe2O3 से मतलब हेमेटाइट से मैग्नेटाइट मिलता है, लेकिन मैग्नेटाइट से आयरन नहीं मिलकर आयरन ऑक्साइड मिल जाता है जिसको वुस्टाइट बोलते हैं, और फिर वो रिड्यूस होकर के आपको आयरन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ पिग आयरन इज डिसाइडेड बाय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा स्टील जेट पे इस बार भी पूछा गया था। ग्रेड ऑफ पिग आयरन जो है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड होता है सिलिकॉन के थ्रू। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था।
नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड इन रिफाइनिंग ऑफ पिग आयरन। जो रिफाइनिंग होता है पिग आयरन का, रिफाइनिंग प्रोसेस कहाँ पे होता है? ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता है। पिग आयरन का रिफाइनिंग होता है आपका स्टील मेकिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों का पिग आयरन हो या फिर आपका हॉट मेटल हो, आजकल हॉट मेटल होता है, लेकिन पिग आयरन का रिफाइनिंग जो होता है उसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड जो होता है वो एमएनओ होता है। ये आपको एलिंगम डायग्राम के थ्रू आपको कौन ऑक्साइड कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है ये आपको पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1083 यानी 1083 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, ठीक है। ये जो है सेल्सियस में रहता है 1083 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम एंड जिंक हैव, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर का बता दिया था कि अगर आपको स्ट्रक्चर का चार्ट चाहिए तो सारे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस बोलिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार जेट के एग्ज़ाम पे, टाटा स्टील के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्रॉक्स 15 से 20 यानी 15 to 20 क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड पूछे गए थे। तो इसका मैग्नीशियम एंड जिंक जो होते हैं वो HCP स्ट्रक्चर के होते हैं, और इसे ये सारे चार्ट को याद करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट, इनमें से सबसे सॉफ्टेस्ट कौन है? फेराइट, जहाँ फेराइट आ गए वो सबसे सॉफ्टेस्ट ही होता है। तो फेराइट है, ऑस्टेनाइट है, सीमेंटाइट है एंड पियरलाइट है, Fe3C सीमेंटाइट। सो इसका सही आंसर है फेराइट, वो सबसे सॉफ्टेस्ट फेस्ट होता है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरलाइट इज द यूटेक्टॉइड माइक्रो कंस्टिट्यूएंट ऑफ, पियरलाइट किसका माइक्रो कंस्टिट्यूएंट है? तो सभी को पता हो चुका होगा, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत बार इसको जिक्र किया है, फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। अल्फा फेराइट एंड सीमेंटाइट से मिलकर के पियरलाइट बनता है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन पे बनता है, ठीक है। और 4.8% कार्बन। ओके, तो ये आपको याद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, वो 4.8 नहीं था, वो आप देख लीजिएगा, वो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाएगा यूटेक्टॉइड का, ठीक है। तो ये जो लाइन जाता है वो आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट लेयर ऑफ पियरलाइट, फर्स्ट लेयर ऑफ पियरलाइट क्या होता है? सीमेंटाइड। फर्स्ट लेयर ऑफ पियरलाइट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियरलाइट का फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? तो पियरलाइट का फर्स्ट लेयर होता है सीमेंटाइड। फर्स्ट लेयर का मीन्स है एक्टिव न्यूक्लियस, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्टिव न्यूक्लियस कौन होता है पियरलाइट में, तो वो सीमेंटाइड होता है। बिकॉज कौन पहले बनता है उस इन द फॉर्मेशन ऑफ पियरलाइट, कौन पहले बनता है उसी को हम लोग एक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये आप जब पियरलाइट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक्टिव न्यूक्लियस पियरलाइट के फॉर्मेशन में कौन होता है, बैनाइट के फॉर्मेशन में कौन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्परिंग इज जनरली डन टू स्टील, किस स्टील के लिए टेम्परिंग किया जाता है? तो ऑफकोर्स टेम्परिंग जो होता है वो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हार्डेंड मटेरियल में से हार्डनिंग करने के बाद उसमें जो रेसिडुअल स्ट्रेस है उसको निकालने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो हार्डेंड स्टील के लिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज डैश ट्रांसफॉर्मेशन। मार्टेंसाइट का फॉर्मेशन डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मार्टेंसाइट की फॉर्मेशन में डिफ्यूजन नहीं होता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफ्यूजन कंट्रोल किसको बोलते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिफ्यूजन कंट्रोल होता है और इसको आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं हम लोग किसको, मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन को मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और या फिर इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है, बिकॉज इसका जो मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्टेंसाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से इंस्टेंटली होता है, तो इसलिए उसको मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ पर्म अलॉय। पर्म अलॉय का कंपोजिशन क्या है? तो याद रखिएगा कि पर्म अलॉय जो होता है वो निकेल बेस्ड अलॉय होता है, सो निकेल हाई रहेगा उसमें, और इतना ही याद रखने से आप उसको टिक मार पाएंगे। फिर भी अगर आपको कंपोजिशन याद रखना है तो निकल 78%, आयरन 21% होता है और रेस्ट कार्बन होगा। तो ये स्टील का ही टाइप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लास वूल इज यूज्ड फॉर
हीट इंसुलेशन, ग्लास वूल जो होता है वो हीट इंसुलेशन के लिए यूज होता है एज अ रिफ्रैक्टरी। सो नेक्स्ट इज ड्यूरेलमिन इज एलॉय इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ। ड्यूरेलमिन आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो पे, ये एल्यूमिनियम बेस एलॉय होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ देख लीजिए, एल्यूमिनियम तीनों में से किसी में नहीं है, इसमें है तो बी नंबर ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट द C/A रेशियो इन HCP स्ट्रक्चर। HCP स्ट्रक्चर में C/A रेशियो क्या है, इसे जानने के लिए आप पूरी तरीके से HCP स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए। उसका रेडियस क्या होता है, उसमें पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ये सारे को पढ़िएगा। उसके प्रूविंग में हम एक रेशियो निकालते हैं C/A रेशियो, जो उसके प्रूविंग में हेल्प करता है। इस रेशियो का वैल्यू बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी टाटा स्टील जेट के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है 1.633। ओके, 1.633। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियलाइट कंटेंट्स। पियलाइट में कितना परसेंट फेराइट होता है, कितना परसेंट सीमेंटाइट। तो पियलाइट जो है वो 88% फेराइट और 12% सीमेंटाइट, ये भी जेट टाटा स्टील में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय। हार्डनिंग जो होता है प्रोसेस, उसको किससे फॉलो करते हैं। तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि टेम्परिंग करना पड़ता है हार्डनिंग के बाद। ये सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं वो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है हार्डनिंग करने से, इसलिए हम लोग टेम्परिंग करके उसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 0.6% carbon steel is slowly cooled from 900 degree Celsius to room temperature, the final micro constant will contain। 0.6 0.83 से पहले आता है 0.83, जैसा इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। सीमेंटाइट सॉरी इसमें नहीं, इसमें पियलाइट इज द यूटेक्टेड मैक्रो कांस्टेंट ऑफ अल्फा फेराइट एंड सीमेंटाइट, और वो 0.83 पे होता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, गंदा हो जाएगा, बस इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो 0.83 ये पॉइंट होता है, इस जगह पे वो यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। तो देखिए इसमें कहाँ गया वो क्वेश्चन। तो 0.83 से पहले 0.6% आता है, मतलब कि अगर ये वाला यूटेक्टॉइड रिएक्शन का लाइन है और इस तरीके से रिएक्शन गया है तो 0.8 इधर है तो 0.6 इधर पड़ेगा। ये प्योर पियलाइट है। ओके, तो इधर क्या होगा, पियलाइट इधर अल्फा फेराइट जो होता है वो होगा और सीमेंटाइड दोनों ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेराइट एंड सीमेंटाइड। सिर्फ फेराइट तो नहीं रहता क्योंकि मिक्सचर रहता है उसका, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है पियलाइट में और धीरे धीरे 0.8 पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ फेराइट नहीं हो सकता और ऑस्टेनाइट तो बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पेस लैटिस आर पॉसिबल टू रिप्रेजेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से इसका याद रखना पड़ेगा, सबको मैं करवाऊंगा लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पूछा गया कि लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें है, बेनाइट में, मार्टेनसाइट में, सीमेंटाइट में और फेराइट में। आपको पता होगा सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर आयरन कार्बन डायग्राम का कौन होता है, सीमेंटाइट, उसके बाद ही मार्टेनसाइट होता है। तो 6.67% में सीमेंटाइट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑफकोर्स सबसे कम होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब वो कितना टना सकता है, तो ये हार्ड है तो ऑफकोर्स अपने आप को रिफॉर्म नहीं होने देगा, डिफॉर्म नहीं होने देगा। तो सीमेंटाइट इज द करेक्ट आंसर, इसके पास लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट शिफ्ट टीटीटी कर्व टुवर्ड्स राइट। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल, इनमें से किसके अलावा सब टीटीटी कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो कोबाल्ट और एल्यूमिनियम जो है वो स्पेसिफिक नेचर दिखाते हैं टीटीटी कर्व पे। तो इसमें से कोबाल्ट का ये स्पेसिफिक नेचर है कि इसको छोड़ करके यहाँ पे एल्यूमिनियम भी राइट साइड टीटीटी कर्व को शिफ्ट करता है, जिंक भी और नन भी। इफेक्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट ऑन टीटीटी कर्व आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़। कोबाल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाय शिफ्टिंग टीटीटी कर्व राइट हार्डनिंग क्या होगा। तो हार्डनिंग इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ हार्डनिंग जो है वो या फिर इंक्रीज जो है वो ऑप्शन में दे देगा, मैं ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हूँ। तो इसका सही आंसर यही है। सिंडर इज द अदर नेम ऑफ, सिंडर किसको बोलते हैं आपको पता होगा, सिंडर स्लैग को बोला जाता है। तो यहाँ स्लैग जो है वो सही आंसर है। फ्यूल नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा, गैस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल फ्लक्स। फ्लर्स पर
फ्लर्स पर जो होता है CaF2 जिसका फॉर्मूला है वो एक न्यूट्रल फ्लक्स है, और डोलोमाइट नहीं है न्यूट्रल, क्वार्ट्ज भी नहीं है, SiO2 क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है, लाइमस्टोन भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा, और मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे वीडियोस के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये सब आप सभी जानते हैं, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोगों के लिए नए वीडियोस मैं बना सकूं। और भाई मेटलर्जी किंग है हम लोग, हमारा जो प्लेसमेंट है या हमारा जो जॉब होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है अन्य ब्रांच के कंपैरिजन में, और बस हमें ज़रूरत होती है तो सही नॉलेज और सही गाइडलाइंस की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप क्रैक करने जाएंगे आपको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि बाकी लोगों ने जो पढ़ा क्या आपने वो पढ़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कोई इंसान पढ़ सकता है। कॉम्पिटिटिव में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उसमें घबराने का नहीं, क्योंकि आप ही के लिए नया नहीं है बल्कि सभी के लिए वो नया रहता है। तो मैं आप चाहूँगा कि आप सभी जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और उसे अच्छे तरीके से पढ़े, और इससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा है, एंड शेयर प्लीज़ कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्वेश्चन मैं बताता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ माल्ट टेम्परिंग। माल्ट टेम्परिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है ये आप मुझे बताइए, और उसमें कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कर देता हूँ क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ माल्ट टेम्परिंग एंड इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।